हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। आज हम सभी क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 7.3 का वन शॉट सॉल्यूशन करेंगे। और इस चैप्टर यानी इस एक्सरसाइज में हम जानेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो है उसे दिया होगा, तो इसे हम इस सभी को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो ये मेथड के बारे में जानेंगे और साथ में कुछ बेसिक्स फार्मूलाज को रिकॉल करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह रहा हमारा फॉर्मूला। तो इसमें कुछ फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2 थीटा अपन 2 होता है। अब ये कैसे होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूला के बारे में पढ़ा होगा। क्या होता है कि कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है, कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। थीटा का यदि वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, कोस 2 थीटा माइनस में इधर जाएगा +1 और नीचे 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ 2 नीचे इज इक्वल्स टू क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। देखिए कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, ये आया तो हमने यहाँ लिखा है कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा अपन 2। उसी प्रकार एक फॉर्मूला होता है कि कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला ऊपर वाला आया है। उसी प्रकार यहाँ पे साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। उसी प्रकार हमने यहाँ साइन क्यूब थीटा का वैल्यू निकाला है, तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे आ गया है। तो उसी प्रकार यहाँ पे कोस 3 थीटा यानी इसका कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। उसी प्रकार फॉर्मूला होता है। फिर ये तो हमने पढ़ा था क्लास 11th में कि 2 साइन ए कोस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। उस प्रकार 2 कोस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसी प्रकार 2 कोस ए कोस बी बराबर होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, और 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो इन सारे फॉर्मूला को याद करना होगा, तभी हम जाके इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 में दिया हुआ है 1 से लेकर 20 तक हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसा होगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला ऊपर देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा देखिए ये फॉर्मूला है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपन 2। तो यहाँ पे हमने क्या किया 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4x प्लस 10/2 हो जाएगा। तो देन इसको क्या करना, 1 माइनस कोस, यहाँ 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो 1/2 को बाहर कर देंगे और इंटीग्रेट करना है इस पूरे टर्म को। तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन x माइनस होगा, फिर बीच में है माइनस कोस है, तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन x। तो कोस x का साइन x हो गया है, चूंकि x के मल्टीप्लाई 4 है तो डिवाइडिंग 4 होगा, देन प्लस c, ये हमारा होगा आंसर। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है साइन 3x प्लस 4x। इसको देखते किस तरह से होता है। तो सामने कुछ नहीं किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना यहाँ, 2 से डिवाइड, तो क्या फॉर्मूला निकल गया, किसका फॉर्मूला क्या है, 2 कोस ए साइन बी का। 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस ए साइन बी फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ देखिए साइन ए प्लस बी, तो 4x प्लस 3x क्या होगा 7x माइनस साइन ए माइनस बी, ए माइनस यानी 4x माइनस 3x क्या होगा x। तो इस तरह फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये हो गया है। देन 1/2, फिर इसके बाद क्या इसके बाद 1/2 इस इंटीग्रेट करना है, तो कोस साइन क्या होता है माइनस कोस 7x अपन 7, क्योंकि x जो है मल्टीप्लाई में 7 में, तो डिवाइड होगा 7 से। उसी प्रकार प्लस साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस कोस x प्लस c, ये हमारा हो गया आंसर। उसी प्रकार यहाँ देखिए कोस 2x दिया हुआ है, कोस 4x दिया हुआ है और कोस 6x दिया हुआ है, तो हमने इस तरह से लिख दिया है कोस 6x 4x 2x, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे के ऑर्डर में लिख लेना है। उसके बाद क्या 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना है, जो कंपाउंड एंगल यानी 4x और 2x को ऐड करने पर क्या 6x आ रहा, तो हमें इससे इसी तरह के कंपाउंड एंगल को एडिशन में मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देना इसको, और 2 से यहाँ डिवाइड, तो 1/2 बाहर, यहाँ कोस 6 है तो कोस 6 से इसको स्ट्रेट रखना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी फॉर्मूला क्या आता है, कोस ए प्लस बी
प्लस कोस ए माइनस बी, तो कोस ए प्लस बी यानी 4x और 2x क्या होगा कोस 6x और कोस 2x यानी 4x माइनस 2x कोस ए माइनस बी। तो ये हो गया इस तरह से। देन यहाँ पे हमें क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना कोस 6 को इधर और इधर, तो कोस स्क्वायर 6x होगा और यहाँ प्लस कोस 2x इंटू कोस 6x। देन अब इसमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हमने क्या किया, अगेन क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई और 1/2 से डिवाइड। तो यहाँ मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ फॉर्मूला हो गया 2 कोस ए कोस बी का, उसका अगेन फॉर्मूला लगाना कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, तो 6x 2x 8x हो जाएगा और 6 में 2 जाएगा तो 4x हो जाएगा। और यहाँ 2 कोस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कोस 2x। तो 2 कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पीछे हमने ऊपर देखिए 2 कोस स्क्वायर एक्स यानी ये है 2 को इस साइड भेज देना है, 2 कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा तो 1 प्लस कोस 2 थीटा। यहाँ देखिए नीचे 1 प्लस कोस 2x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 6 12, तो 1 प्लस कोस 12x हो जाएगा। और देन इसको करने के बाद यहाँ इस तरह से। देन अब हमें क्या करना है, ये मल्टीप्लाई का 1/4 हो जाएगा। यहाँ 1 का इंटीग्रेशन ax कोस 2x का साइन 12x अपॉन 12 कोस 8x का इंटीग्रेशन साइन 8x अपॉन 8 और यहाँ कोस 4x का इंटीग्रेशन होता है साइन 4x अपॉन 4। देन ये प्लस सी करके फाइनली हमारी आंसर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन इस तरह से होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें साइन क्यूब का फॉर्मूला आएगा। तो साइन क्यूब का फॉर्मूला मालूम है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4, तो यहाँ 3 साइन थीटा है तो 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन नीचे क्या कंपाउंड एंगल में 3 से मल्टीप्लाई तो क्या होगा 6x प्लस 3 और नीचे 4 है। बस इसको क्या करना है इंटीग्रेट, 3 और 4 क्या है कांस्टेंट है, माइनस 3/4 इस तरह से बाहर। और साइन एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन कोस एक्स होता है और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स तो माइनस बाहर, यहाँ माइनस साइन एक्स है, साइन एक्स का क्या माइनस कोस एक्स तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ 1/4 है तो 1/4 मतलब ऐसे सेपरेट करके लिख देना है, इंटीग्रेट करके फाइनली आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है साइन क्यूब एक्स और क्या है कोस क्यूब एक्स। तो हमने इसमें क्या किया साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स को डिवाइड कर दिया इस तरह से। देन तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कोस एक्स, यहाँ साइन एक्स एच टी कोस क्यूब एक्स एच टी। अब हमने क्या किया है इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में कर दिया, यानी कोस एक्स को हमने टी एज्यूम कर लिया है। देन डिफरेंशिएट किया है तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देन साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू होता है माइनस डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स का है साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू माइनस डी टी, तो हमने यहाँ माइनस डी टी रख दिया है। ठीक है, यहाँ क्या दिया है हमें जो अंदर यहाँ जो है कोस क्यूब एक्स है, कोस क्यूब एक्स कैसा है कोस क्यूब को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो कोस क्यूब एक्स माइनस कोस 5x बाहर में साइन एक्स डी एक्स है तो साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी हो गया है। यहाँ कोस क्यूब को क्या है टी, तो टी क्यूब माइनस t5। देन अब इसे क्या करना सॉल्व करना है इंटीग्रेट करना है, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे टी की पावर 6 अपॉन 6, यहाँ इसी प्रकार प्लस सी में लिख देना है। देन टी का वैल्यू पुट कर देना है, फाइनली आंसर हो जाएगा। इसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दिया, वरना इसका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से भी सॉल्व हो सकता है। देन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन 6 में भी दिया हुआ है क्या इस तरह से हमें क्या ऐसे करना है डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है बड़ा से छोटा के फॉर्म में। देन 1/2 यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद यहाँ क्या फॉर्मूला क्या लगा 2 साइन ए साइन बी का, तो क्या होगा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस तरह से हो जाएगा। देन साइन 3x बाहर, उसके बाद हमने क्या किया है साइन 3x को मल्टीप्लाई कर दिया है अंदर ब्रैकेट में, तो ये इस तरह से हो जाएगा। फिर अगेन हमने 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, फिर यहाँ फॉर्मूला लगेगा साइन ए कोस बी का, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला, 2 साइन ए कोस बी क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो इसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे हो गया चेंजेस। देन उसके बाद हमने यहाँ साइन जीरो की वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो इसका कुछ नहीं होगा साइन जीरो, तो 0 प्लस में हो जाएगा यहाँ। देन यहाँ पे 1/4 है, यहाँ साइन 4x का इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा माइनस कोस 4x अपन 4, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कोस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस प्लस कोस, यहाँ से 0 हो गया प्लस सी हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सिंपल है, 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इधर भी यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी का, तो इसमें क्या होगा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, इसके अकॉर्डिंग इस तरह से हो गया है। देन इसका इंटीग्रेशन करना है तो कोस का होता है क्या साइन और कोस का साइन, देन ये हो गया प्लस सी करके आंसर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ ये 1 माइनस कोस एक्स करके, तो 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। सारा फॉर्मूला है क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का। यदि आप चाहते हैं कि यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं सारा जो फॉर्मूला है आपको डिस्क्रिप्शन में एक नोट्स की प्रोवाइड करवा दूंगा या फिर शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा, तो कमेंट जरूर बताएं यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले चाहिए तो। देन तो यहाँ 1 प्लस कोस एक्स है, तो 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 क्या होगा कैंसल साइन बाय कोस
10 होगा। 10 का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। देन हमारा फाइनली 10 क्या है सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर एक्स का क्या 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ 1 माइनस 1 तो माइनस एक्स होगा। देन इसके बाद क्या 2 यहाँ है 2 को भाग करेंगे ऊपर तो 2 10 एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कोसेक्स है, जिसको क्या करना है ऊपर क्या किया हमने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया है। इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा, हमने इसे सेपरेट कर दिया है, इस पूरे को इस तरह से या इस पूरे को इस तरह से सेपरेट कर देने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा और ये कैंसिल होकर क्या डी एक्स हो जाएगा। यहाँ माइनस 1 अपन क्या है 1 प्लस कोस एक्स। हमने क्या किया यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला था क्या 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 फॉर्मूला है, सारा फॉर्मूला है। आपको चैप्टर क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला जरूर याद कर ले। मैं बोलिएंगे तो मैं आपको कमेंट पे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में सारा। देन तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो गया क्या 2 कोस स्क्वायर एक्स ऊपर यानी 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये क्या सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x। देन यहाँ 2 है, उसके बाद यहाँ इंटीग्रेशन 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारा जो आंसर होगा इंटीग्रेटिंग के बाद ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इसको किस तरह से साइन के बारे 4x है तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x अपन 2 इसका स्क्वायर। देन अब यहाँ पे क्या 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 तो 1/4 हमने क्या बाहर कर दिया यहाँ अंतर ब्रैकेट में क्या 1 माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर dx। देन a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने क्या किया यहाँ पे ए स्क्वायर यानी dx हो जाएगा प्लस फिर गया बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर 2x माइनस 2ab इस तरह से। देन उसके बाद हमने यहाँ क्या किया है 1/4 है dx का इंटीग्रेशन x प्लस इसका इंटीग्रेशन करना है तो रुक जाइए इसका फॉर्मूला पहले पुट कर देंगे तो 1 प्लस कॉस 4x अपन 2 dx माइनस में क्या होगा इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने क्या होगा कॉस 2x का साइन 2x अपन 2। देन 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 1/4 है फिर x प्लस यहाँ 1/2 dx 1/2 dx यहाँ कैसे हुआ ये 1/2 dx यहाँ पे 1/2 है इसको सेपरेट कर दिया 1/2 dx यहाँ cos 4x अपन 2 यहाँ पे हो गया cos 4x अपन 2 dx यहाँ माइनस साइन 2x प्लस सी। अब 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सभी जगह तो यहाँ x/4 यहाँ x/8 यहाँ cos का इंटीग्रेशन होता है क्या cos का इंटीग्रेशन होता है साइन 4x। अब 4 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है x के साथ मल्टीप्लाई में 4 है तो 4 होगा 2 होगा 4 2 8 और यहाँ 4 है तो 8 और 4 32 मल्टीप्लाई में। देन माइनस यहाँ साइन 2x अपन 4 प्लस ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 11 उसी प्रकार दिया है कोस 4x के कोस का पावर 4x 2x तो इस तरह से कोस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर हमने कर दिया यहाँ पे। फिर इसका फॉर्मूला लिख देना यहाँ पे स्क्वायर फिर इसके बाद 1/4 बाहर फिर इसके 1 प्लस कोस 4x यानी a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। फिर इसको इस तरह से करेंगे देन इसके बाद इसको भी अलग अलग सेपरेट कर देंगे। सेपरेट कर देने के बाद इंटीग्रेट करेंगे इस तरह से सेम टू सेम है। आप इसे एक बार देख लीजिएंगे खुद से करने का सॉल्व कीजिएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है उसी तरह क्वेश्चन 12 क्या है साइन स्क्वायर एक्स तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कोस एक्स एच डी रखना है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी ए माइनस बी कैंसिल हो गया यहाँ बचा 1 माइनस कोस एक्स तो एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा करके तो cos 2x का फॉर्मूला क्या था 2 cos स्क्वायर माइनस 1 और cos 2 अल्फा का 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और cos x माइनस cos अल्फा का एच डी रखना है। देन यहाँ पे अब इसको ब्रैकेट को उठाना है तो माइनस होगा यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 तो बोला माइनस प्लस कैंसल। देन लास्ट में हमारा फाइनल ये बचता है उसके बाद इसे इंटीग्रेट करना है तो यहाँ cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा है तो cos x माइनस अल्फा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा ये कैंसिल फाइनली ये बचता है तो इसका इंटीग्रेशन हमें लिख देना है यहाँ फाइनली आंसर। फिर क्या क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है ये द क्वेश्चन नंबर 14 cos x माइनस साइन एक्स दिया हुआ है 1 का क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। देन cos x माइनस साइन एक्स है तो यहाँ क्या यहाँ होल स्क्वायर बना किसका साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर। देन हमने क्या किया साइन एक्स प्लस cos x को टी एज्यूम कर लिया इसे डिफ्रेंशिएट करके हमारा जो है यहाँ cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या डी टी हो गया। देन अब सब्स्टिट्यूट कर देना ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व हो गया है फाइनल हमारा इंटीग्रेट करने के बाद आंसर हो जाना टी के वैल्यू पुट करने के बाद। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है यहाँ 10 क्यूब 2x यहाँ सेक 2x तो हमने क्या किया यहाँ 10 स्क्वायर 2x कर दिया यहाँ सेक 2x यहाँ 10 2x यानी 10 क्यूब को हमने सेपरेट कर दिया है
देन यहाँ क्या टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और यहाँ पे टेन टू एक्स से इसको एच रख दिया, यहाँ सेक टू एक्स को एच टी। अब हमने क्या सेक टू एक्स को टी एज्यूम किया, बस डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद डी एक्स का वैल्यू देखिए इस तरह से आएगा सेक टू एक्स टेन टू एक्स डी एक्स इसको डी टी बाई टू, सबको पुट करना है, टी के फॉर्म में ला देना है, फिर फाइनल इंटीग्रेट करके टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना है। मैंने सब्सटीट्यूशन वैसे पिछले वीडियो में बताया है, और मैंने प्लेलिस्ट में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया है इंटीग्रेशन का, तो जाके उससे चेकआउट भी कर सकते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व होता है। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 दिया 10 की पावर 4x, इसको भी सेपरेट कर देना है। 10 का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, फिर यहाँ 10 स्क्वायर एक्स, इसको फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, सेपरेट करके अलग अलग लिख देना है। उसके बाद हमें क्या 10x एक एक्स को टी एज्यूम कर लिया है, उसके बाद यहाँ टी स्क्वायर डी टी, यहाँ टी क्यूब बाई टी माइनस 10x प्लस एक्स, क्यों यहाँ सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 10x, यहाँ माइनस वन तो माइनस वन प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस और माइनस। देन फिर यहाँ टी क्यूब, तो टी का वैल्यू क्या हमने एज्यूम किया था 10x सेक एक्स, 10x और सेक एक्स एज्यूम किया था, तो टी क्यूब आई थी तो 10x क्यूब माइनस 10x प्लस सी। यहाँ देख लीजिए यहाँ गलत है शायद, यहाँ टी का वैल्यू हमने एज्यूम किया था 10x और सेक एक्स, यहाँ क्या होगा 10x सेक एक्स होगा, से जब चेक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते क्या है। क्वेश्चन 17 में दिया हुआ साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब, इसको क्या अलग अलग लिख लिया, यानी साइन क्यूब एक्स को इस तरह से, फिर इसको पूरे को एक तरह से लिख लेना अलग अलग करके। उसके बाद जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर देना यहाँ पे, तो हमारा फाइनली बचता है क्या साइन एक्स अपन कोस एक्स, तो 10x हो जाएगा, और 1 अपन कोस बचता है सेक एक्स, और यहाँ उसी प्रकार कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स हो जाएगा। देन इसके बाद हमने क्या किया 10x और सेक एक्स डी एक्स हो जाएगा, फिर डी एक्स हो जाएगा, फिर फाइनली इसको क्या इंटीग्रेट करना है। तो 10x सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और कोट एक्स कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 18 में भी सेम टू सेम वही है, इसको अलग अलग करके लिख लेना है। उसके बाद जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर लेना है। उसके बाद इसको इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, यानी cos 2x है तो यहाँ फॉर्मूला लगानी नहीं, cos 2 थीटा का 2 cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ cos स्क्वायर एक्स है, यानी साइन अपन cos क्या होता है 10 स्क्वायर एक्स 10 होता है। फिर अब हमें क्या करना है कैंसिल करना है, तो यहाँ पे फिर यहाँ इसको सेपरेट कर लेना है। फिर यहाँ पे जब जाकर हम यहाँ कैंसिल करेंगे, यहाँ पे कैंसिल करने के बाद यहाँ फाइनली हमारा ये होता है। उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे क्या 10 स्क्वायर एक्स और 2 ये क्या होगा माइनस 10 स्क्वायर एक्स होगा, इसका क्या सेक स्क्वायर एक्स, तो 10x प्लस सी फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है 1 अपन साइन कोस क्यू करते 1 का क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ साइन एक्स कोस क्यूब एक्स, इसको फिर क्या सेपरेट करके लिखना है, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देना है, तो हमारा इस तरह से बचेगा। फिर उसके बाद क्या साइन कोस, तो क्या हमने क्या यहाँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर कैसे हुआ है देखते हैं। कोस क्यूब एक्स को हमने क्या किया कोस एक्स और कोस स्क्वायर एक्स के फॉर्म में कर दिया, साइन अपॉन कोस क्या हो गया 10 हो गया, अब 1 अपॉन कोस सेक हो गया। हमारा साइन एक्स है तो यहाँ क्या कोस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कोस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद यहाँ 1 अपॉन 10x हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। देन यहाँ सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ क्या है यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया हमने, सेक स्क्वायर एक्स कॉमन लेने के बाद बचेगा 10x प्लस 1 अपॉन 10x। देन 10x को हमने टी एज्यूम किया डिफरेंशिएट किया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, बस टी के फॉर्म में ला के इसको इंटीग्रेट करना है। देन फाइनली हमें टी की वैल्यू पुट कर देना आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है cos 2x करके, तो cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या है cos x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स दो बार लिख लेना है। देन इसको अलग अलग कर देना, यानी ये क्या है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में लिख लेना है, कैंसिल होगा जो बच रहा है यहाँ लिख देना है डी एक्स फॉर्म में। इसके बाद हमने एज्यूम कर दिया है कि cos x प्लस साइन एक्स को टी डिफ्रेंशिएट करें तो माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स, यानी कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, बस डी टी बाई डी के फॉर्म में, तो लॉग टी प्लस सी टी के वैल्यू हमने एज्यूम किया था क्या ये लिख देना फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 दिया साइन इनवर्स कोस एक्स, साइन इनवर्स कोस एक्स का फॉर्मूला क्या कोस को हम लिखते हैं साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, क्यों साइन 90 माइनस एक्स, पाई बाई टू मतलब क्या होता है 90, तो साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है साइन 90 माइनस एक्स होता है कोस एक्स। तो हम इस फॉर्म में लिखने का फायदा क्या हुआ, तो यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मेरा बचेगा पाई बाई टू माइनस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो पाई बाई टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है इस तरह से दिया हुआ है, तो हमने यहाँ क्या किया साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया है। इससे फायदा क्या हुआ ये देखते हैं। फायदा हमारे यहाँ होगा फायदा कि यहाँ हमने क्या किया फिर अगेन साइन
प्लस एक्स और माइनस एक्स। यदि हम प्लस एक्स और माइनस एक्स करते क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो कैंसिल ही होगा। तो हमने यहाँ भी उसी तरह कर दिया है। और नीचे क्या, कोस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अब यहाँ देखिए साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यहाँ देखिए एक्स माइनस बी, हमने क्या किया, एक्स माइनस बी को एक्स जगह लिख लिया, माइनस एक्स माइनस इसको अरेंज करके लिख लिया। यानी अरेंज करके लिखने के बाद अब देखिए यहाँ क्या हुआ है कि साइन क्या है, यहाँ साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी के फॉर्म में अब यहाँ हमने किया है। फॉर्मूला है ये भी क्लास 11 का कि साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन इस पूरे को ए जिम कीजिए, इस पूरे को बी, तो ए बी, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। देन उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे अलग अलग कर दिया, यानी इस पूरे को अलग इस पूरे को अलग अलग सेपरेट करने के बाद यहाँ पे जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल आउट कर देना है। उसके बाद फाइनली हमारा जो बनता है क्या, साइन अपन कोस 10, यहाँ पे साइन अपन कोस 10। देन यहाँ जाके इंटीग्रेट करना होगा यहाँ, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 10x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको याद कर पड़ेगा माइनस log x, तो यहाँ भी माइनस log x, यहाँ माइनस माइनस प्लस log x प्लस c। देन फाइनल हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब क्या दिया हुआ, चूज दी करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। तो देखते क्वेश्चन 23 क्या है, इसमें क्या सेपरेट करके पहले लिखना है, सेपरेट करके हमें लिख दिया, जो कैंसिल होता है कैंसिल आउट कर देना है। फाइनली 1 अपन कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स होगा, अब 1 अपन साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। इसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है तो लिख देना है, ये फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स और कोस स्क्वायर ई टू द पावर एक्स और इंटू में एक्स है, तो ई टू द पावर एक्स और इंटू में एक्स, इसको हमने टी एज्यूम कर लिया है। इसे डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास मिलता क्या है, ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, जो कि हमारा ऊपर में दिया, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए आपको यही मिलेगा। देन तो ऊपर हो गया क्या, डी टी अपॉन कोस 2t, और यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स, यानी कोस स्क्वायर एक्स यहाँ है, डी टी अपन कोस स्क्वायर टी, तो कोस स्क्वायर टी क्या होगा, सेक स्क्वायर टी। अब इसका तो इंटीग्रेशन हमें मालूम है 10t प्लस सी, देन टी का वैल्यू क्या था, 10t का वैल्यू हमने जिम किया था ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स, यहाँ पुट कर देना ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स। फाइनली हमारा ये आंसर हो गया। तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।